that he refuses to touch another human being. I could not understand this. And for me, it's been a very long journey. And now, I think that must have happened in 96, 97. It was a thought in my mind, how does this happen? How do people do this? Why do people do this? And that was the thread which I used to start understanding my country. It was like, जैसे कमल होता है, उसमें कभी एक धागा कोने में मिल जाता है, तो उस धागे को पकड़ के आप पूरे कमल को खोल सकते हो। वैसे मेरे लिए ये जो आइडिया था, मेरे लिए ये था, मैं अपने देश को समझना चाहता था। और ये मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि दुनिया में ऐसा भी एक देश है, और भाइयों बहनों सिर्फ एक देश है, दो नहीं है, सिर्फ एक देश है दुनिया में। मैंने पढ़ा इसके बारे में और फिर मैंने देखा कि जापान में सालों पहले ये आइडिया हुआ करता था, मगर आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जो जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूंगा, कॉकरोच को मार दूंगा, मगर मैं इंसान को नहीं छूने वाला। और मैं देखिए, मैं एक तरफ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, मगर शायद पता नहीं, मैंने अपने परदादा की किताब पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं इस बात को समझना चाहता हूं, ये होता क्यों है, why exactly does this happen? And I have studied it now, certainly since I was in politics, from 2004 to today. It's been in the back of my mind. What is this? What is this? Why is this happening? Why is this happening? I cannot answer the question for you fully. I cannot tell you that, look, this is the precise reason it happens. But I have a sense now, much better than I used to before, that this is actually what is going on inside the person's mind when he says, I will refuse to touch you. I want to tell you, as you go along in politics, and especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई, अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं प्यारे देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया, तो मैं मेरे सुनो मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं, कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको 2-3 कहानी बताता हूं। पहली कहानी आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा जिसपे उना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था।
याद है आपको? नंगा करके